5 बजे के सिंपल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज हम सिंपल समाचार में चर्चा करने वाले हैं कि जो 11 दिसंबर को नतीजे आएंगे 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, क्या वो अगले साल होने वाले 2019 के मई में लोकसभा चुनाव के लिए एक सेमीफाइनल होगा। हम कुछ आंकड़े आपको बताने वाले हैं इन राज्यों के कि क्यों हम इसको जो 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं उसको सेमीफाइनल कर रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं ग्राफिक्स, इसके अनुसार जो ये जो 5 राज्य हैं इनमें यदि लोकसभा की सीटें हम देखें तो मध्य प्रदेश के पास 29, राजस्थान के पास 25, छत्तीसगढ़ के पास 11, तेलंगाना के पास 17 और मिजोरम के पास 1 लोकसभा की सीट है। कुल मिलाकर ये 83 सीटें बनती है। ये 83 सीटें जो है वो काफी महत्वपूर्ण होती है किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए। अब आपको बता देते हैं कि ये जो 5 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं वहां पर किसके पास कितनी सीटें हैं, राज्य हैं। 3 राज्य हैं, मध्य प्रदेश और राजस्थान, माफ कीजिएगा वहां पे मध्य प्रदेश ही लिखा चला गया है, और छत्तीसगढ़ जो है ये यहाँ पे बीजेपी सरकार है, कांग्रेस की सरकार। छोटे से स्टेट मिजोरम में है, लालथनहावला इसके मुख्यमंत्री हैं, और जो तेलंगाना है वहां पे चंद्रशेखर राव साहब की जो है टीआरएस की सरकार है। तो ये जो है कि ये चूंकि इन्होंने विधानसभा जल्दी भंग कर दी थी इसलिए साथ में ही चुनाव हो रहे हैं। और अब सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान की, माफ कीजिएगा। राजस्थान में 200 विधानसभा की सीटें हैं। 7 दिसंबर को यहां पे पोलिंग होगी, 11 दिसंबर को यहां पे वोटों की गिनती होगी। सभी वोटों की गिनती साथ ही की जा रही है। लोकसभा की बात करें तो यहां पे 25 लोकसभा की सीटें हैं और 2014 में सारी सीटें जो है बीजेपी ने जीती थी। आपको याद होगा 2014 का जो चुनाव हुआ था वो मोदी की लहर थी। इसमें एक अहम बात बताना चाहूंगा कि बाद में 2015 में जो है यहां पे 2 उपचुनाव होते हैं, एक अलवर में और एक अजमेर में। आपको बताऊं ये दोनों उपचुनाव जो है कांग्रेस ने जीते। अलवर की सीट तो करीब 1.5 लाख के मार्जिन से जीती, अजमेर की सीट 1 लाख से थोड़े कम के मार्जिन से कांग्रेस ने जीती। कुछ उपचुनाव भी हाल के दिनों में हुए, 6, 7, 8 महीने पहले 3 उपचुनाव हुए थे विधानसभा के, वहां भी कांग्रेस ने जीत दर्ज की। वजह क्या है? वजह यह है कि यहां पे सचिन पायलट को राहुल गांधी ने बहुत पहले ही भेज दिया था, 3-4 साल पहले, कि आप जाइए राजस्थान में काम कीजिए। काफी वक्त मिला सचिन पायलट को और उन्होंने कहा जाता है कि हर विधानसभा क्षेत्र का दौरा कई बार कर लिया है। हमारी सहयोगी हम हर्षा के पास जाना चाहेंगे। हर्षा, जो मैं आंकड़े बता रहा हूं वो काफी महत्वपूर्ण होंगे इस बार के विधानसभा चुनाव में और अगले बार के 2019 के लोकसभा चुनाव में। देखिए मनोरंजन, ये सही है कि जो आप कह रहे हैं कि जो विधानसभा चुनाव है और जो लोकसभा चुनाव है उनके जो आंकड़े बता रहे हैं, लेकिन एक और चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी कि ये जो विधानसभा का चुनाव है ये वसुंधरा इलेक्शन है। दिस इज अ वसुंधरा इलेक्शन। और जो 2019 का चुनाव होगा वो फिर से एक मोदी इलेक्शन होगा। तो क्योंकि चेहरा बहुत साफ है तो उसमें पसंद और नापसंद जो होगी उसको हमको थोड़ा सा अलग से देखना पड़ेगा, क्योंकि ये जरूरी नहीं होगा कि अगर यहां पर एंटी वसुंधरा वेव है तो एंटी मोदी वेव भी है। क्योंकि जहां भी मैं लोगों से बात करती हूं एक मोदी के प्रति एक तरह से अभी भी एक आकर्षण अभी भी बना हुआ है। मेरे को लगता है हनीमून बिल्कुल कंप्लीटली अभी भी चल रहा है। लेकिन साथ ही जो आपने कहा था कि जो 25 की 25 सीटें वो जो जीत के लाए थे वैसे ही रिपीट परफॉर्मेंस करना बहुत मुश्किल रहेगा उनके लिए। दूसरा बात जो है, जो आप कह रहे हैं कि हाँ सचिन पायलट ने यहां पर काम किया है, उन्होंने पूरी तरह से जो कांग्रेस पार्टी है उसको एक तरह से पुनर्जीवित किया है, कार्यकर्ताओं में जोश डाला है। लेकिन अभी कांग्रेस का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है ये भी अभी साफ नहीं है। तो ये सारे इश्यूज जो है ये मतदाता के माइंड में चल रहे हैं और ये इस इलेक्शन को जरूर इन्फॉर्म करेंगे, इस पर प्रभाव डालेंगे। जी जैसा आपने 2 बातें कही, एक बातें कही कि जैसा कि मैं भी बिहार इलेक्शन में घूमता था, उस वक्त लालू यादव और नीतीश कुमार साथ लड़े थे, तो वो कहते थे इस इलेक्शन में तो नीतीश कुमार लालू को देंगे, बड़ा वाला इलेक्शन आएगा तो फिर मोदी जी को देंगे। वही बात लगता है राजस्थान के लोग कर रहे हैं। लेकिन एक बात, क्या मोदी का करिश्मा अभी भी राजस्थान में है? और दूसरा, क्या गहलोत और सचिन क्या अभी भी लड़ेंगे सीट, वो अपने कैंडिडेट के लिए सीट मांगने के लिए?
देखिए, अब जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें बहुत कुछ डिपेंड करेगा, क्योंकि जब कोई क्लियर वेव नहीं है, यहाँ पर एक एंटी इनकम्बेंसी वेव जरूर है। अब अगर बीजेपी खूब सारे टिकट बदल देती है तो कुछ हद तक वो एंटी इनकम्बेंसी से उससे डील कर पाएगी, उसका सामना कर पाएंगी। साथ है कि जो अभी राहुल गांधी ने धौलपुर की रैली में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मुझे मालूम है कि जब पहले कांग्रेस की सरकार थी, हमारी जब सरकार थी, तब आपके लिए लोगों के लिए मंत्रियों के दरवाजे खुलने नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा है कि अब जो सरकार बनेगी उसमें मंत्री और मुख्यमंत्री के दरवाजे हमेशा जनता के लिए खुले रहेंगे। ये एक छोटा सा कमेंट था उनका, और पूरे एनालिसिस में ये कहीं रह गया। पर मेरे को लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण कमेंट उन्होंने ये किया था धौलपुर में, जब उन्होंने अपनी ही कांग्रेस गवर्नमेंट के लिए कहा था कि मंत्रियों के दरवाजे खुले नहीं थे, और अब अगर हमारी सरकार बनती है तो आपकी सरकार किसानों की सरकार होगी। तो क्या इंडिकेशन देना चाहते थे वो, और क्या वो समझ गए हैं कि जो कांग्रेस का ओल्ड गार्ड था, उसने भी उनकी वजह से भी एक करारी हार मिली थी, क्योंकि जब बीजेपी ने स्वीप किया था तो 163 सीट्स के साथ स्वीप किया था। तो एक्चुअली कांग्रेस का गेम जो है यहाँ पर खाली आगे 5 साल का नहीं है, उनको 10 साल आगे सोचना पड़ेगा राजस्थान में, अगर वो ओवरऑल जो देश की राजनीति है उसमें वो अपना वजूद बनाना रखना चाहते हैं। मनोरंजन साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम इस जानकारी के लिए आपने वक्त निकाला। तो हर्षा सही बात कर रही थी कि कांग्रेस को लड़ाई अपने अंदर से पहले लड़नी है और अगले 10 साल के लिए उनको प्लानिंग करने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं, अब मध्य प्रदेश की बात एक बार कर लेते हैं। बहुत बड़ा प्रदेश है, विधानसभा की 230 सीटें हैं। 28 नवंबर को यहां पर वोट डाले जाएंगे, 11 दिसंबर को यहां पे गिनती होगी। आपको बता दूं कि जो यहां पे एक तरह से बीजेपी का कब्जा रहा है पिछले 15 सालों से। 29 सीटें हैं लोकसभा की, 26 पे कब्जा है बीजेपी का, महज 3 पर जो है कांग्रेस जीती थी। एक अहम बात यहां बताना चाहूंगा कि 2015 में रतलाम लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुआ था और कांग्रेस ने ये सीट छीनी थी और बीजेपी को हराया था कांग्रेस के कांतिलाल भूरिया ने, और वो सीट भी काफी लंबे मार्जिन से उन्होंने जीत दर्ज की थी। और एक बार फिर जो है मैं आपको बताऊं कि अब एक लगे हाथ छत्तीसगढ़ की भी पहले बात कर लेते हैं और उसके बाद हम जो है अनुराग द्वारी के पास जाएंगे। छत्तीसगढ़ एक छोटा सा राज्य है, 90 विधानसभा सीटें हैं, 2 हिस्सों में वोटिंग होगी क्योंकि नक्सली इलाका है। 12 और 20 नवंबर को वोटों की गिनती साथ ही होगी, 11 दिसंबर को। लोकसभा के नतीजे आपको बता दूं कि यहां पर जो है बीजेपी के पास जो है 10 सीटें, कुल 11 सीटें हैं, बीजेपी के पास 10 सीटें हैं, 1 सीट जो है कांग्रेस के पास है। और एक मजेदार बात बताता हूं छत्तीसगढ़ के बारे में, यदि विधानसभा की आप तुलना करें तो बीजेपी के पास जो है 49 सीटें हैं और कांग्रेस के पास 39 सीटें हैं, यानी 10 सीटों का अंतर है। लेकिन वोटों का प्रतिशत देखेंगे तो वो 1 से भी कम प्रतिशत है, यानी 1% के वोट में यहां पे 10 सीटों का उलटफेर हो जाता है। इस बार सबसे अहम बात क्या है कि अभी तक छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बनाम बीजेपी होता रहा, बीएसपी भी लड़ती रही है, लेकिन इस बार बीएसपी जो है जोगी के साथ एक अलग से प्लेटफॉर्म पे खड़ी है। तो कितना महत्वपूर्ण है इस बार मध्य प्रदेश जो है। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश बात करना चाहूंगा। अनुराग, शिवराज सिंह चौहान के लिए अपनी कुर्सी बचाना बहुत अहम होगा बाबा, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो 18 साल तक मुख्यमंत्री और बीजेपी के और शिवराज सिंह चौहान के लिए एक अहम मकाम होगा। एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं मध्य प्रदेश में। एक आप इसको बीजेपी के लिए अच्छा मानिए बुरा मानिए, लेकिन यहाँ पर गांव ज्यादा है, ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग हैं, और वहां पर शिवराज सिंह की पकड़ और उनकी छवि शहरों से आंकना मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से वो लोगों के बीच घुल मिल जाते हैं। ये सही है कि सरकार उनकी है, इसलिए कई मौकों पर जो उनकी अभी जन आशीर्वाद यात्रा चल रही है उसमें जो भीड़ दिखती है वो लाई जाती है, इसके प्रत्यक्ष प्रमाण भी हैं। लेकिन कई मौके ऐसे भी हैं जहां पर भीड़ फूट आती है और मुख्यमंत्री हैं वो बस से उतरते हैं, बच्चों के बीच जाकर नृत्य भी कर लेते हैं, उनके साथ लोगों के गले भी मिल लेते हैं। कई बार ये कैमरों के लिए भी होता है, कई बार स्फूर्त भी होता है कि उनको पता है कि उनकी सरकार बननी है। और जैसा उन सरकारों के साथ अक्सर होता है कि बहुत सालों से सत्ता में रहने पर बहुत हल्कों की, उनसे बहुत तबकों की नाराजगी होती है। फिर इस प्रदेश में भी वही बात है, चाहे सरकारी कर्मचारी हो
या फिर जो SC/ST वर्ग हो, या फिर यहाँ पर हमने जो सामान्य पिछड़ा अल्पसंख्यक सपाट, तो उन्होंने अभी पार्टी भी बना ली, 230 सीटों पर लड़ने का फैसला किया, उनकी नाराजगी भी है। लेकिन उनके बरक्स अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस के नेता हैं जो बार बार बीजेपी के आला नेता, जब प्रधानमंत्री चाहे बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह आते हो, वो कहते हैं ये तो महाराजाओं की, राजाओं की और कारोबारियों की पार्टी है। तो साफ तौर पर उनका निशाना ज्योतिरादित्य सिंधिया, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ होते हैं। और उनका जो जनता से मिलने का स्टाइल है, अगर दिग्विजय सिंह को छोड़ दें तो फिर कमलनाथ या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी अगर बात करें तो उसमें जी अनुराग, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमें एक ब्रेक लेना होगा और उसके बाद हम इस पे चर्चा जारी रखेंगे, तेलंगाना और मिजोरम और बाकी चीजों। तो हम बात कर रहे हैं कि जो दिसंबर में विधानसभा के 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, क्या वो 2019 के पहले का सेमीफाइनल है। कई राज्यों की बात की हमने, राजस्थान की, मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की। अब हम बात करते हैं तेलंगाना की। यहाँ पे विधानसभा की 119 सीटें, 7 दिसंबर को यहाँ वोटिंग होगी, 11 दिसंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। और आपको बता दूं कि जो तेलंगाना में जो लोकसभा के हिसाब से देखें तो टीआरएस के पास जो है 11 सीटें, कुल 17 सीटें हैं यहाँ पे। टीआरएस के पास 11 है, कांग्रेस के पास 2 है, बीजेपी और ओवैसी की पार्टी, वाईएसआर कांग्रेस और टीडीपी सबके पास एक एक लोकसभा के सांसद है। लेकिन इस बार एक आम बात यह हुई है कि इस बार टीआरएस के खिलाफ एक महागठबंधन बनाया गया है, जिसमें कांग्रेस भी है, टीडीपी भी है, सीपीआई भी है और तेलंगाना जन समिति है। ये विधानसभा के लिए बनाया गया है और इसमें सबसे अधिक सीट, करीब 70-75 के करीब सीट कांग्रेस लड़ेगी, बाकी सीटें बांटी जाएगी। यदि इसको 2019 के लिए जो है हम देखें तो सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि ये जो गठबंधन विधानसभा चुनाव के लिए बना है, क्या ये गठबंधन लोकसभा के लिए भी रहेगा। तो यदि रहता है तभी जो है एक अच्छी फाइट दी जा सकती है टीआरएस को। मिजोरम की बात करते हैं, छोटा सा स्टेट है, 40 विधानसभा की सीटें हैं। 28 नवंबर को यहाँ वोट डाले जाएंगे, 11 तारीख को गिनती है। लोकसभा की केवल एक ही सीट यहाँ से आती है और वो सीट भी कांग्रेस के पास है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत यह है कि बीजेपी ने जो नॉर्थ ईस्ट पर एक तरह से अपनी मुहिम चलाया हुआ है, एक के बाद एक राज्य जीतती जा रही है, क्या इस बार मिजोरम को कांग्रेस बचा पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इसको सेमीफाइनल क्यों कर रहे हैं। विधानसभा के जो चुनाव हो रहे हैं दिसंबर में, यहाँ पे करीब 83 सीटें हैं, वो दांव पे लगी हुई हैं। ये 83 सीटें अपने आप में मायने रखती हैं 272 का आंकड़ा छूने के लिए। और मैं जो कह रहा था उसको ध्यान से देखिए, 83 में से 60 सीटें जो है बीजेपी के पास है और 83 में से केवल 9 सीटें जो है वो कांग्रेस के पास है। यानी कांग्रेस के पास खोने के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यदि जो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सफलता मिलती है, हालांकि लोग कहते हैं कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, वोटिंग पैटर्न अलग होते हैं, लेकिन फिर भी यदि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अच्छा करती है तो एक मनोबल बनेगा कांग्रेस का और शायद एक उनको आभास भी होगा कि कौन से मुद्दे हैं जिनको उठाने पर वो जनता को अपील करते हैं और किस तरह से 2019 की तैयारी की जानी चाहिए और किस तरह से गठबंधन भी करना चाहिए, जैसा कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में मायावती अलग लड़ रही है। और आपको बता दूं एक जो खबर अभी अभी आ रही है कि बेंगलुरु में HAL जो है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कॉरपोरेशन ऑफिस के पास राहुल गांधी के धरने के लिए तैयारियां चल रही है। वो HAL के कुछ पूर्व कर्मचारियों से मिलने वाले हैं। पहले ये कहा गया था कि HAL ने उनको बुलाया है, लेकिन बाद में ये खबर आया कि कुछ कर्मचारियों से वो मिलेंगे। अब इन खबरों के बीच ये खबर आ रही है कि वहां पे HAL ऑफिस के बाहर वो शायद धरना दें, इसके लिए वहां तैयारियां हो रही है। सिंपल समाचार में आज इतना ही। नमस्कार।